हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपसे नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू प्रैक्टिस सेट को। आपसे शुरू से अंत तक इसे जरूर लगाइएगा और आज की इस वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। आपसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, और प्लस में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। व्योम का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे धरा। धरा जो है फ्रेंड ये व्योम का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित खंड जो है फ्रेंड वो आपका क्या है? अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वाक्य क्या दिया हुआ है? सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो इसमें उचित शब्द क्या हो जाएगा यहां पे? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सभापति होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सचिव ने सभापति के गले में फूलों की एक माला डाली। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, अध्यक्ष के स्थान पे सभापति उचित शब्द होता। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मां ने डॉक्टर मुझसे डैश। तो मां ने डॉक्टर मुझसे पूछा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। मां ने डॉक्टर मुझसे पूछा। तो पूछा यहां पे उचित शब्द होता। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चोर के पीछे पुलिस भागी, डैश उसे पकड़ नहीं पाई। तो खाली स्थान पे आ जाएगा परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। तो ए राइट आंसर है। चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। अगला है, दिए गए वाक्य का विलोम चुने। सामान्य का विलोम क्या होता है फ्रेंड? तो सामान्य का विलोम होता है विशेष, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कंचन होता है स्वर्ण का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी, सुमन का पर्यायवाची क्या होता है? कुसुम, मंजूरी, पुष्प, फूल होता है। करी का पर्यायवाची क्या होता है? हाथी, नाग, राज, गज, हस्ती होता है। नीरज का क्या होता है? सरोज होता है, जलज होता है, अंबुज, पंकज नीरज का पर्यायवाची है। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किसी ने दरवाजा डैश है खटखटाया उचित होगा। किसी ने दरवाजा खटखटाया है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अभियंता, भगवान, अध्यापक या वकील। तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? अध्यापक पढ़ाता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर रहेंगे, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। उचित शब्द ऑप्शन में सी होगा। अगला देख लीजिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। बेटे, देख लीजिए ये रेखांकित खंड है, यहां पे कौन सा उचित शब्द आएगा? सीता के लव और कुश दो बेटे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तनय, ध्यान रखिएगा आप सभी। सीता के लव और कुश दो तनय थे। तो बेटे के स्थान पर तनय उचित शब्द होता। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, आप सायन मेरे घर अवश्य आइए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो इसमें कौन सा खंड जो है फ्रेंड वो क्या है? त्रुटिहीन है। तो देखिए त्रुटिहीन जो है यहां तुम लोगों को, तो तुम के स्थान पर उचित होता आप का प्रयोग करना, क्योंकि यहां आप से संबोधित किया जा रहा है। आप सायन मेरे घर अवश्य आइए, मैं आप लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना उचित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? त्रुटिहीन है। तुम के स्थान पर आप का प्रयोग होगा यहां पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर खेलना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जीवन को संकट में डालना। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। जान हथेली पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जीवन को संकट में डालना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। इसमें कौन सा भाग त्रुटिहीन है? पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो इसमें त्रुटिहीन जो भाग है ऑप्शन नंबर जो है वो है ए। ध्यान रखिएगा, निकल जाता था के स्थान पर है का प्रयोग होना उचित होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है का ध्यान रखिएगा आप सभी। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता है। तो है का प्रयोग करना यहाँ उचित होता, था का प्रयोग नहीं होता यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। महादेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो महादेव का होता है शंकर। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। विध्वंस कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर डी का है। ध्यान रखिएगा, विध्वंस। सिर्फ इसको ध्यान पूर्वक देखिए कि लिखा किस प्रकार से है, वर्तनी क्या है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके। देखिए, शुद्धि वर्तनी में आप इसको याद नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह आपको ध्यान लगा के देखना ही पड़ेगा कि आखिर अक्षर जो लिया गया वो किस हिसाब से लिया गया है, किस प्रकार से बड़ी ई का प्रयोग किया गया है या छोटी ई का प्रयोग किया गया है, ये चीज को देखना होगा आपको। बड़ी ऊ का प्रयोग है या छोटी ऊ का प्रयोग है। जिसे जीता ना जा सके इसे क्या कहा जाता है? अजय कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें कौन सा भाग त्रुटिहीन है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं के स्थान पे जो है कि फ्रेंड, मैं के स्थान पे मे का प्रयोग होना यहाँ पर उचित होता। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे त्रुटि है मैं के स्थान पे मे का प्रयोग होगा। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान रखिएगा, तो मे का प्रयोग करना यहाँ पर क्या होगा? उचित होगा। तो इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो सी राइट आंसर रहेंगे, सोच समझकर काम करना। ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा वर्तनी सही वर्तनी वाला शब्द है? श्रद्धालु। श्रद्धालु किस प्रकार से लिखा जाता है? श्रद्धालु का सही वर्तनी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए का होगा। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द जिसे भुलाया ना जा सके। तो इसे हम सभी अविस्मरणीय कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती, फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। तो यहां पे कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए त्रुटिहीन भाग्य है। अपना संतान के स्थान पर अपनी संतान करना उचित था यहाँ पे। तो यहाँ पर अपनी संतान होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपना के स्थान पे क्या कर लीजिए? अपनी। तो अपनी संतान किसे अच्छी नहीं लगती, फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। उदार रहना हमारा धर्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए त्रुटिहीन है। अपना के स्थान पर अपनी का प्रयोग करना उचित रहता। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। घर के डैश अस्पताल है। तो घर के सामने अस्पताल है।
अगला है वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है जंगल में जाने पर उसके सामने शेर आ गई। इसमें कौन सा त्रुटिहीन भाग्य है? तो इसमें त्रुटिहीन जो भाग है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, शेर आ गई। आ गई के स्थान पे गया का प्रयोग होना उचित होता कि शेर आ गया, क्योंकि शेर पुल्लिंग शब्द है। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसका अंत ना हो। तो जिसका अंत ना हो अनंत होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए सही वर्तनी वाला शब्द चतुर्भुज का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो चतुर्भुज किस प्रकार से लिखते हैं? तो चतुर्भुज का सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी का। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे बहुत परेशान करना होगा। ध्यान रखिएगा नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। तो ये रेखांकित खंड के स्थान पे कौन सा शब्द उचित होगा? पनीर को मिठाई, पनीर की मिठाई, पनीर में मिठाई या पनीर से मिठाई? तो उचित होगा ऑप्शन नंबर बी, पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? गायिका का सही वर्तनी क्या होगा? तो ए राइट आंसर रहेंगे। गायिका का सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर ए का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। घोड़े पर सवार वह डैश पड़ा। तो घोड़े पर सवार वह गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। घोड़े पर सवार वह क्या हुआ? गिर पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिवाली के त्यौहार पर बाजार में दुकानों भी सजी है। तो रेखांकित खंड है दुकानों भी सजी है। तो यहां पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? दुकानों भी सजे हैं, दुकानें भी सजी हैं, दुकान भी सजे हैं, दुकान भी सजा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे दुकानें भी सजी होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो दिवाली के त्यौहार पर बाजार में दुकानें भी सजी है। तो दुकानों के स्थान पे दुकानें उचित शब्द होता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां थी फ्रेंड? तो इसकी राजधानी थी मानिकखेट। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेट्टूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? मेट्टूर बांध जो है फ्रेंड ये किस नदी पर अवस्थित है? तो हम सभी कह सकते हैं ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बिल्कुल इजी सिंपल कमल। आप सभी को पता भी होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कहीं कोई शक नहीं था। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? भारत में द्वितीय वर्ष जो है फिर वो किस तिथि से प्रारंभ होती है? 1 अप्रैल से होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? आप बताइएगा हमको सबसे पहले ये क्वेश्चन बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पर एशिया का पूछ रहे हैं आप सभी से। इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तरी अफ्रीका। ध्यान रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। ये कहां पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है थार। अगला है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो देखिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये किया गया है इंद्र के लिए। किसके लिए किया गया है फ्रेंड? इंद्र के लिए किया गया है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है कालाहारी रेगिस्तान कहां पर स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। तो ए राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है फ्रेंड? इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। यह शरावती नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय आत्मा के नाम से जो कि फ्रेंड ये किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। सी राइट आंसर रहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है भारतीय आत्मा के नाम से। अगला है
कोलंबा पॉइंट कहां पर स्थित है? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कोलंबा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुसोलिन कहां का निवासी था फ्रेंड? तो ये इटली का निवासी था। कहां का निवासी था? इटली का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होंगे कि पन्ना का खान सबसे प्रसिद्ध हीरा के उत्पादन के लिए जो मध्य प्रदेश है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये दोनों फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक क्या बताया अभी आपको? जो क्वेश्चन आने वाला है उससे पहले आपको इसका आंसर बता चुके हैं, कर्नाटक। क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगला है, अक्षर दोहा शब्द का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है शिक्षा से, ध्यान रखिएगा आप सभी। अक्षर दोहा शब्द का संबंध शिक्षा से है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व गैस जो है फ्रेंड वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व गैस जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो देखिए, भूपर्पटी की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा 86.80% तक है। अगर लमसम कहिए तो 87% आप कह सकते हैं। 86 से लेके 87% के बीच में आप सभी ये कह सकते हैं भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78%, ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में। पर यहाँ भूपर्पटी की बात किया जाए तो 86.80% कह सकते हैं। 86 से लेके जो कि फ्रेंड 87 तक इसके बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है लिली। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 3 हो गए। हीरा का मध्य प्रदेश जो कि पन्ना का खान प्रसिद्ध है, सोना का कर्नाटक और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, पिघले द्रव्य के रूप में जो कि फ्रेंड मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है। क्लियर है। अगला है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है? केरल में है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो है वो झारखंड में है, तो इसका कोयला का सी हो जाएगा। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। वनों का प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को वनों का प्रदेश कहा जाता है, एमपी को। ध्यान रखिएगा आप सभी। खान हीरा का जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और यहां से एक क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जाता है कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है और दलहन में भी सबसे उत्पादन जो है कि मध्य प्रदेश ही करता है।